कुछ भी करता है ना। सो अगर आप चाहते हो कि सोल ने जो सपने देखे वो पूरे हो, तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका पूरा फोकस लगाना पड़ेगा सपने कैसे पूरे हो उसके थिंकिंग एंड प्लानिंग पे। ठीक है, सो माइंड थिंक्स एंड प्लान और बॉडी एक्ट्स, बॉडी एक्शन लेती है। जो भी प्लान्स माइंड ने डेवलप किए हैं उस पे एक्शन बॉडी लेती है, माइंड बॉडी एंड सोल। सिमिलरली नाउ एक कंसेप्ट है यहां पे, नाउ इफ अवर माइंड इज इन कंट्रोल ऑफ अवर बॉडी, बॉडी यानी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ठीक है, अगर बॉडी की जरूरत पे माइंड ने ध्यान दिया, बहुत ध्यान से सुना इसको, बॉडी की जरूरत पे अगर माइंड ने ध्यान दिया तो बॉडी को क्या चाहिए? महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, सुपर प्रीमियम होम्स, रेविशिंग लाइफस्टाइल, राइट, बाय हुक और बाय क्रुक। बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए, और अगर माइंड ने इस पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, बॉडी की नीड्स और डिजायर पे, तो क्या होगा? माइंड को पूरे दिन कौन से विचार आएंगे? अबाउट लग्जरी, कहां से आए, शॉर्टकट का मारू, कुछ भी करूं, लाइफ इज स्मॉल, लेट अस एंजॉय, राइट। और लोग इसको जस्टिफाई भी बहुत करते हैं। एनीवेज, सो अगर बॉडी डिजायर पे माइंड ने ध्यान दिया तो दिन भर इसी के विचार आएंगे। नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपका माइंड सोल के कंट्रोल में है, सोल के कंट्रोल में, सोल को क्या चाहिए? सोल को चाहिए पीस, हैप्पीनेस, एंड पीस एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। सोल स्वार्थी नहीं है, सोल चाहता है कि हर जगह शांति हो, हर जगह खुशी हो। नाउ इफ यू वांट टू बी बेटर ह्यूमंस, तो फिर हमारा माइंड किसके कंट्रोल में होना चाहिए? बॉडी के कंट्रोल में गया ना तो वी विल डू ब्लंडर्स, एंड अगर सोल के कंट्रोल में गया वी विल डू वंडर्स, राइट। सो ब्लंडर करना है कि वंडर इज अ चॉइस। नाउ अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड हमारे यानी कि हमारे सोल के कंट्रोल में हो, तो सोल का पावरफुल होना जरूरी है। नाउ आप कनेक्ट करके देखो कि क्यों एवरी रिलीजन फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन या जिसी भी चीज पे फोकस करता है, क्यों उसको महत्व दिया जाता है? सो दैट योर सोल बिकम्स पावरफुल। और ये सोल आपके पूरे अस्तित्व को, आपके माइंड के साथ आपके पूरे अस्तित्व को कंट्रोल में रखे। सोल हमारे माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल में रखता है ताकि ये कभी गलत काम ना करे। लेकिन अगर ये वीक है, सोल खुद ही वीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स होता है, बॉडी इज कंट्रोलिंग द माइंड एंड सोल इज ऑन वेकेशन। एंड व्हेन बॉडी इज कंट्रोलिंग द माइंड, इट्स अ डिजास्टर। एनीवेज, ये सारे कंसेप्चुअल थिंकिंग मेरी है, नॉट नेसेसरी आप इसको अडॉप्ट करो, लेकिन जो मेरी समझ है वो ये है, द माइंड एंड बॉडी हैज टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सोल, बट फॉर दैट सोल हैज टू बी स्ट्रांग। अब सोल पावरफुल बनता है चाहे कॉन्सेंट्रेशन बोलो, इंट्रोस्पेक्शन बोलो, मेडिटेशन बोलो, प्रेयर बोलो, या किसी की सर्विस करो, सेवा, तब जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आती है, उस हैप्पीनेस से जो स्ट्रेंथ मिलती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस दुनिया में, राइट। जब भी कोई अच्छा काम करते हो किसी के लिए, योर सोल बिकम्स लिटिल स्ट्रॉन्गर। एनीवेज, सो हु शुड कंट्रोल अवर माइंड? तो ऑब्वियसली सोल शुड कंट्रोल अवर माइंड, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आज मार्केट में क्या दिखता है आपको? बॉडी इज कंट्रोलिंग द माइंड, और फिर हम बोलते हैं कि कलयुग आव्यो छे। एनीवेज, हो सकता है इसी का नाम कलयुग हो कि जब सतयुग था तो ये कंट्रोल कर रहा था, जब कलयुग हम बोलते हैं तो शायद ये कंट्रोल कर रहा है, हु नोज। एनीवेज, सी जो लग्जरी बेच रहा है वो तो यही बोलेगा आपको, उसका बिजनेस है ना। यू हैव टू डिसाइड, एंड लग्जरी इज नॉट अ बैड थिंग। लग्जरी अगर आप बाय हुक और बाय क्रुक प्लान कर रहे हो तो गलत है, लेकिन अगर मान लो हमने बहुत बड़े विजन सेट किए, बहुत बड़े सपने देखे, पूरी ईमानदारी से काम करके उसको अचीव किया, एंड यू आर स्टेइंग इन अ गुड हाउस, नथिंग बैड, बिकॉज उस पूरी प्रोसेस में
आप खुद तो अमीर बने, लेकिन आपने कितनी नौकरी पैदा की, आपने समाज में योगदान देके अपनी तरक्की हासिल की है भाई। आपने टैक्स भर भर के गवर्नमेंट को मजबूत बनाया, देश को मजबूत बनाया और आपको पैसा मिला। फाइन, व्हाट इज बैड? अभी रिसेंटली अजीम प्रेम जी ने, शायद इंडिया में सबसे बड़ा डोनेशन फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट अजीम प्रेम जी ने दिया है। विप्रो वाला अजीम प्रेम जी इतना बड़ा अमाउंट दिया कि एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, कि आज तक किसी ने इतना एजुकेशन के पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उसको पूछा गया क्यों, वो बोलता है विद ग्रेट मनी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज द मनी इन अ राइट मैनर। इफ सोल इज रूलिंग द माइंड एंड द बॉडी, द पर्सन विल यूज द मनी इन अ राइट मैनर, राइट? सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल हैज टू बी पावरफुल और माइंड हमेशा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जहां गलत सोचता है बोलने का, भाई पाछो आओ, આપણે એ ટ્રેક પર નથી જવાનું, તું અહીંયા ધ્યાન આપ। That's how you need to communicate with your mind કે ભાઈ આ ટ્રેક પર આપણે નથી જવું, તું અહીંયા ધ્યાન આપ, તું ગોલ્સ પર ધ્યાન આપ, તું સારી બાબત પર ધ્યાન આપ। આ માણસમાં 10 બુરાઈ છે, નથી જોવી, એમાં 2 સારી વસ્તુ છે ને, આપણે ત્યાં ધ્યાન આપવાનું છે। If you say to your mind like this, what will your mind do? સારી વસ્તુ પર ધ્યાન આપશે। તો એ ટોક પોતાની જાત સાથે, પોતાના માઇન્ડ સાથે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ।